दिल्ली में आज यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन के पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई, जहां झामुमो में एक भी सदस्य शामिल नहीं दिखे, जिससे कयास लगाने भी शुरू हो गए हैं कि शायद झामुमो अपना समर्थन एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देने वाला है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ेंगे सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, आज सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति पद के समर्थन को लेकर के ये सारी खलबली झारखंड की राजनीति में चल रही है। और झारखंड की बात करें तो झामुमो की बैठक भी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन 2 घंटे की इस लंबी बैठक में भी कुछ तय नहीं कर पाई झामुमो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा प्रभा। द्रौपदी मुर्मू को जब से एनडीए ने प्रत्याशी घोषित किया है, तब से झामुमो के अंदर एक असमंजस की स्थिति है और हम लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि झामुमो के अंदर इसे लेकर विरोधाभास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही आदिवासी संथाल जो स्वाभिमान है उसको लेकर राजनीति करती रही है। पहली बार देश में कोई राष्ट्रपति आदिवासी बनने वाला है और वो भी संथाली आदिवासी। ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करता तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे और इसे लेकर ही पार्टी में असमंजस की स्थिति है। हमने देखा कि दिल्ली में जब पिछले 2 बार विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हाफिजुल हसन और विजय हांसदा इन दोनों ने शिरकत की थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल मौजूद हैं, उन्होंने बैठक की कि कैसे करना है, नॉमिनेशन में कौन कौन जाएगा, लेकिन इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इसी से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में क्या है। आज जो कार्यक्रम है उसके अनुसार हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलेंगे और ये बताया तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो, लेकिन सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात होने वाली है उसे लेकर अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं है। वहां पर जाके परिस्थितियां जैसी होंगी, अगर अपॉइंटमेंट मिला तब ये मुलाकात तो क्या लगता है पंकज, इतने दिनों से जो कंफ्यूजन चल रहा है झामुमो के अंदर, कभी लॉबिन हेम्ब्रोम भी खुलकर कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए, तो आज जो मुलाकात होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री से, उसके बाद ये सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी? देखिए प्रभा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया है कि उन्हें करना क्या है और हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अधिकांश विधायक जो उस बैठक में मौजूद थे उन्होंने कहा कि पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है, हमें समर्थन करना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो असमंजस है वो इस बात को लेकर है कि वो एनडीए में नहीं होकर यूपीए का पार्ट है और यूपीए में कांग्रेस उसकी सहयोगी दल है। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी दिया है यशवंत सिन्हा, अगर उस प्रत्याशी को समर्थन नहीं देते हैं तो राज्यसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बार लगातार ऐसा मौका होगा जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसे लेकर एक खींचतान की स्थिति बन सकती है। वो न बने, इसे लेकर ही तमाम रणनीतियों पर चर्चा चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर। पंकज, तो क्या लगता है अगर झामुमो ने खुले तौर पर समर्थन दे दिया द्रौपदी मुर्मू को, तो उसके बाद यूपीए और खास करके कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन इसे लेकर आ सकता है? देखिए प्रभा, झारखंड कांग्रेस में इसे लेकर बहुत ज्यादा रिएक्शन होगा मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रामेश्वर उरांव है झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने खुलकर कल कहा कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए, पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बन रही हैं। लेकिन असली जो पंगा है वो है जो केंद्रीय कांग्रेस, जो वहाँ जो पार्टी हाईकमान है उसे लेकर, जो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो देश की समग्र राजनीति को लेकर कोई फैसले करती है। लगातार दूसरी बार ऐसा होगा, पिछली बार भी हुआ कि सोनिया गांधी से मुलाकात कर हेमंत सोरेन आए और इन्होंने अपना कुछ और फैसला सुनाया। राष्ट्रपति चुनाव में अगर कांग्रेस ने एक प्रत्याशी दिया है, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस क्या सोच रही है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर क्या सोचेंगे, इससे शायद फर्क पड़ता है हेमंत सोरेन को। जी, और इसीलिए पिछले दिनों की बात करें अगर, तो खबर भी सामने आई थी जहां पर यहाँ झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ने फोन कॉल पर ममता बनर्जी से बात की थी, सोनिया गांधी से बात की थी, लेकिन हेमंत सोरेन से बात की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। तो क्या ये कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की तरफ से निश्चिंत है? शायद हाँ, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तिगत रिश्ते भी सोरेन परिवार से बहुत अच्छे रहे हैं। जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्हें शपथ दिलाने वाली द्रौपदी मुर्मू ही थी। उसके बाद भी कुछ पारिवारिक रिश्ते भी हैं, वो भी उड़ीसा के उसी मयूरभंज जिले से आती हैं जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। तो एक दोनों के बीच बहुत अच्छा मतलब एक कॉर्डियल रिलेशन जिसे बोल सकते वो था। लेकिन यहाँ मसला राजनीतिक है, चूंकि ये यूपीए के पार्ट हैं, अब डायरेक्ट कैसे मना कर दे, लेकिन
जो है एक बहाना चलेगा। अमित शाह से मिलने गए हैं, नलिन सोरेन ने कहा था कि हमारे कुछ कंसर्न हैं, जाहिर है वो कंसर्न केंद्रीय गृह मंत्री को बताए जाएंगे। हमें नहीं पता कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गृह मंत्रालय में ये कौन सा कंसर्न रखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है जिसके बारे में बातचीत होगी और शायद मोटा मोटी सहमति बन जाएगी। और हमें जैसी कि उम्मीद है, जो राजनीति हमें समझ में आती है उसके अनुसार शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंकज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे भी हालात बन रहे हैं उसको देखकर के कहीं ना कहीं ये सबको समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर झामुमो ने जो है द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की जो ठान लिया। लेकिन आज मुलाकात के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो ये मुलाकात होने वाली, उसके बाद क्या कुछ सामने आने वाला ये उभर कर आ जाएगा। बता दें कि झामुमो के विधायक नलिन सोरेन ने बताया है कि मोराबादी स्थित इस शिबू सोरेन के आवास में ये बैठक हुई थी, जहां पर पार्टी ने तय किया कि केंद्र सरकार में कुछ मुद्दों पर पहले भी बात की जा चुकी है और उसके बाद ही पार्टी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का अंतिम फैसला करेगी।